हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी वाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज है 12 अप्रैल 2024 को हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे भारत जैसे एमपीपीएससी के पेपर नंबर। आप लोग जब देखें पेपर नंबर सेकंड के पार्ट नंबर बी में जो सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है, तो सोशियोलॉजी में हम लोग जब देखेंगे उसमें आप आज क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे समुदाय, पढ़ेंगे समिति, पढ़ेंगे संघ, पढ़ेंगे। ये पढ़ चुके हम लोग, पिछले दिन पढ़ चुके हैं। आज उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। जैसे समुदाय रहेगा, संस्था रहेगा, संघ रहेगा, मानदंड रहेगा और मूल रहेगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पहले हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि मानदंड और मूल क्या होते हैं। मानदंड के रूप में आप लोग जब देखें, इनको बोला जाता है इंग्लिश में नॉर्म। क्या बोला जाता है दोस्त? इनको बोला जाता है नॉर्म। नॉर्म, कस्टम और ट्रेडिशन, सभी में डिफरेंस होता है बहुत। तो जैसे मान के चले, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं दूसरे को क्या करता, बड़े गुरु जी को या अपने से बड़े को सम्मान देना, तो वो बोला जाता है, उनको बोला जाता है मूल। इसीलिए मूल क्या होते? अमूर्त होते। जबकि मूल का अगर व्यवहारिक रूप अपना लिया जाए तो वही कहलाते हैं मानदंड। तो मानदंड क्या हो गए? जैसे किसी के पैर छूना, ये क्या है? मानदंड है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में प्रयोग करता मूल का, तो उसको बोला जाता है व्यक्तिगत प्रयोग। व्यक्तिगत प्रयोग के बाद आप लोग जब देखेंगे इसमें क्या किया जाएगा, उसकी व्यक्तिगत आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जैसे जब मूल रहते तो मूलों का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। तो पहले व्यक्तिगत प्रयोग करेगा, फिर उसकी आदत बन जाएगी। आदत के बाद सामूहिक आदत बन जाएगी। जैसे जब सामूहिक आदत बन जाएगी तो क्या करने लगे, जैसे मान के चलिए कि अगर 25 लोग हैं, 25 लोग में एक कोई बड़े अपने से गुरुजन आए, तो उसमें 23 लोग क्या किए? 23 लोग क्या कर दिए कि बड़े गुरुजन के क्या के पैर छू लिए, तो क्या है? मानदंड पूरा कर लिए। लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे रहे कि उनके पैर नहीं छुए, तो अब क्या होने लगता है कि जैसे जब आप लोग जब सामूहिक प्रक्रिया में आदतें चलने लगती ना, तो समाज क्या करता है? समाज लोगों से अपेक्षा करने लगता है कि सभी व्यक्ति इस प्रकार की परंपरा का क्या करें? पालन करें। तो वो कहलाता है नॉर्म्स। क्या कहलाता है? नॉर्म्स, यानी कि मानदंड। इन्हीं मानदंड का अन्य नाम रहता है क्या नाम रहता है? प्रतिमान। प्रतिमान आप लोग याद रखिएगा। यही मान और मानदंड और प्रतिमान। तो आप लोग जब देखेंगे कि जो कल्चर के डायमेंशन होते हैं, तो कल्चर के डायमेंशन के रूप में आप लोग याद रखिएगा। तो कल्चर के डायमेंशन कितने होते हैं, तो आप लोग कल्चर के डायमेंशन जब देखेंगे तो एक नॉर्म रहेगा, और सेकंड नंबर के आप लोग जब देखेंगे उसका नाम रहेगा मटेरियल, और पहले नंबर के एक और है उसका कुछ। तो इंडिया में आप लोग जब देखें ना, कल्चर के जो जितने भी डायमेंशन है, तो पहला हो जाएगा कॉग्निटिव, हो जाएगा कॉग्निटिव। सेकंड नंबर का हो जाएगा नॉर्मेटिव, और थर्ड नंबर का हो जाएगा आप लोग जब देखेंगे मटेरियल। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। जैसे जब मान के चले कोई संस्था या व्यवहार संस्था हो जाती है, समाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्था भी आप लोग याद रखिएगा। तो समाज हो जाएगा। तो समाज के इसके कुछ उद्देश्य होंगे, एक समान उद्देश्य होंगे और दूसरे विशेष उद्देश्य होंगे। देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। जो समान उद्देश्य रहेंगे, तो समान उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु किसका गठन निर्माण किया जाता है? समुदाय का। लेकिन विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसका गठन किया जाता? संघ, यानी समिति का, एसोसिएशन का गठन किया जाता। अब मानदंड और मूल अलग हैं, संघ और जो समुदाय और समिति अलग है, संस्था अलग है। अब संस्था क्या है? तो संस्था के बारे में याद रखिए। संस्था क्या है? संस्था आप लोग जब देखेंगे वह एक भौतिक साधन है, जिस भौतिक साधन के माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु मानव के द्वारा मानवीय क्रियाओं का प्रबंधन किया जाता है, जिसको बोला जाता है संस्थान। जैसे विवाह हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगी, शैक्षणिक संस्थान हो जाएंगे। ये क्या है? सब संस्था हैं। और इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन के रूप में आप लोग और कौन से, जैसे भाषा हो जाएगी, मूल हो जाए, ये सब क्या है? संस्था है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऊपरी मानदंड हो गए। इसी के बाद जैसे प्रतिमान के बाद आ जाएंगे कस्टम और रिचुअल। तो मान के चलिए जो कस्टम रहते और कस्टम के बाद अगला आप लोग जब कस्टम हो जाएगा, सेकंड नंबर का हो जाएगा जिसको बोला जाता है ट्रेडिशन। क्या बोला जाता है? ट्रेडिशन, यानी परंपरा। तो परंपरा आप लोग जब देखिए एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, जबकि कस्टम है आप लोग जब एक प्रकार की फिजिकल क्रिया है। इसको याद रखिएगा। तो देखिए अगला, जैसे आप लोग जब देखें पहला हो जाएगा संस्था। तो संस्था का आप लोग जब देखेंगे, संस्था का जैसे रहता है समाज के विशेष उद्देश्य या समान उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु जितने भी साधन, तौर तरीके, विषय, सामग्री रहता है, तो उनको क्या बोला जाता है? संस्था बोला जाता है। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे संस्था ये वह ऐसा मूर्त संगठन होता है, जैसे मान के चले विद्यालय हो गया, बाल अपराध
जैसे बाल अपराध न्यायालय हो गया, अस्पताल, ये आप लोग जब ये भी एक प्रकार के संस्था हैं। लेकिन जो सोशोलॉजी में आप लोग जब देखें संस्था, जैसे विवाह हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, तो जो इंडिया में जैसे सामाजिक सोशलाइजेशन जब किया जाता है, समासी जैसे आप लोग जब देखें सोशल सोशलाइजेशन जब किस प्रकार होता है, तो उसमें इन संस्थानों का अच्छा खासा भूमिका रहती है। स्कूल, कॉलेज, ये सभी संस्थान हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, राइट। अगला आप लोग जब देख संस्था के आप लोग जब देखें अर्थ के देखें, तो संस्था में आप लोग जब देख कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं, 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। एक तो जनरल इंटरेस्ट रहते हैं, सेकंड विशेष उद्देश्य रहते। आप लोग इसमें ये भी विशेष हितों की पूर्ति करने के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं उनको समिति बोला जाता है, और जो समान उद्देश्य को पूर्ति करने हेतु संगठन बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है समुदाय। अब समुदाय के बारे में आप लोग ये भी याद रखें कि समुदाय के लिए 2 विशेषता रहती है, एक तो मूर्त होता, दूसरा जो सदस्यता रहती जन्मजात होती। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जैसे है कि जैसे समुदाय के रूप में मतलब उसमें भावना किसकी, हम की भावना रहेगी, और सेकंड नंबर को उनका एक निश्चित भूभाग होगा, तो उसको आप लोग याद रखें। संस्था के बारे में कुछ समाजशास्त्रियों के द्वारा डिफिनेशन दी गई है, तो उसमें जैसे बताए हैं, सामाजिक संस्था समाज की संरचना एक सामाजिक संरचना है जिसका स्थापित कार्य विधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, गठित किया जाता है। ये सिंपल सी परिभाषा वही है। फिर अगला जैसे मैकाइबर और पेंच के अनुसार आप लोग जब देखें संस्था कार्य प्रणालियों के स्थापित स्वरूप या दशा उस ऐसी दशा को कहते हैं जो सामाजिक क्रियाओं को संचालित करते हैं। इस जैसे मान के चलिए तो कोई कॉलेज होगा, तो कॉलेज में वही तो एक प्रकार की भौतिक दशा है जिसमें समाज की सामूहिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मैकाइबर और पेंच के अनुसार वही है। फिर अगला आप लोग इसमें जैसे जब अगला कौन हो जाएगा, ये सामाजिक मानदंड आ जाएंगे। सामाजिक मानदंड का इसमें अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, मानदंड और मापदंड में अंतर हो जाएगा, फिर इसके महत्व हो जाएंगे। तो मानदंड आप लोग याद रखिएगा, मानदंड के रूप में वही आपको मैं बताया, तो एक प्रकार के क्या सेटअप नियम है, तो यही इनको आप लोग याद रखिएगा कि मानदंड अंग्रेजी शब्द ग्रीक के क्रेसेंट से लिए गए, जहाँ क्राइट का अर्थ न्याय करना और क्रीन का अर्थ होता है निर्णय करना होता है। तो मानदंड आप लोग जब देखें एक प्रकार के नियमों को समूह, वही आप लोग बताए जो सामाजिक मानदंड के रूप में हो जाते हैं। कि सामाजिक नियम है वो ये, और यही सामाजिक नियम। और आगे चल के आप लोग जब देखें कि लोक रीतियाँ के बाद क्या बन जाएंगे, वही बन जाएंगे जैसे रूढ़ियाँ बन जाएंगे। लोक रूढ़ियाँ के बाद प्रथा के बाद आप लोग जब देखें वही बन जाते हैं संस्था के बाद बन जाते हैं। जब संस्था को विधिक रूप मिल जाता है तो बन जाते हैं वो बन जाते हैं कानून। अब जैसे मापदंड और मानदंड में क्या होता, तो जो मानदंड रहते हैं स्वयं के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि मापदंड क्या होता, स्वयं के लिए तो होते हैं लेकिन दूसरे व्यक्तियों के द्वारा मापदंड बनाए जाते हैं। जैसे कोई प्रशासन है तो एक प्रशासक है, तो प्रशासक में जैसे कोई करप्शन करता, डिसऑनेस्ट करता, तो डिसऑनेस्ट के लिए तो वो तो उसका मापन किया जाएगा, लेकिन उसका सरकार के द्वारा मापन करने के लिए जो नियम कानून बनाया जाए तो वो रहता। अब जैसे सामाजिक मानदंड के आप लोग जब विशेषता देखेंगे तो क्या है, प्रतिबंध। इसमें प्रतिबंध और दंड दोनों होते, एक प्रकार का समझौता है। मूर्त होते हैं, मूर्त के बाद जैसे इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होते हैं। दूसरी बात क्या है, इसमें सामाजिक मूल इसमें क्या है, इसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ये सभी आप लोग जब देखें इसको याद रखिएगा। अब जैसे इसमें सामाजिक मानदंड के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, तो धार्मिक मानदंड हो जाएगा। धार्मिक मानदंड के रूप में जैसे कोई किसी प्रकार की चोरी न करना, झूठ मत बोलना, मतलबी मत बोलना, ये हो जाएंगे। निर्णय के नियम हो जाएंगे, दूसरों के साथ बेईमानी न करना। दंड के जैसे आदत हो जाएगा, आदत के मानदंड हो जाएंगे, कानूनी मानदंड हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। और अगला हम लोग जब देखेंगे तो मूल की परिभाषा के रूप में आप लोग याद रखिए। तो मूल मैं आपको बता दूं, मूल क्या है, मूल आप लोग वही हैं कि आप लोग जब किसी को सम्मान करना, ये क्या है, मूल है। मूल के रूप में कैसे याद करेंगे आप लोग, मूल के रूप में याद करेंगे कि मतलब समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त वह नैतिक आदर्श होते हैं जो व्यक्तियों के व्यवहारों को आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सामाजिक मूल बोलते हैं। सामाजिक मूल की परिभाषा विशेषता सब वही है। फिर सामाजिक मूल के प्रकार इसको जरूर याद रखें, जैसे स्नेह हो जाएगा, आर्थिक सफलताएं हो जाएगी। राधा कमल मुखर्जी जी के अनुसार आप लोग जब देखेंगे कि वह मूल जो सामाजिक संगठन या व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए समाज में समानता और सामाजिक न्याय का प्रतिपादन करते हैं। सामाजिक मूल के प्रकार, मानव जीवन जो स्वयं में एक सामाजिक मूल है, इसको भी
कैंटिलन ने 3 प्रकार के संयोग हो जाएगा, नैतिक चरित्र हो जाएगा, और सामाजिक मूल के बारे में ये वही सब मूल हैं। मूल के साथ साथ आप लोग इसमें कितने प्रकार, जैसे राधा कमल मुखर्जी जी के द्वारा सामाजिक मूल 2 प्रकार के बताए गए, जैसे साध और साधन। तो साध क्या हो जाएगा, जैसे ईमानदारी, जैसे स्वतंत्रता क्या है, एक साध है, लेकिन साधन क्या है, सत्याग्रह। इस प्रकार इसको याद रखिएगा। जैसे जैविक मूल, सामाजिक मूल और आध्यात्मिक मूल। आध्यात्मिक मूल में आप लोग जब देखें जैसे मोक्ष हो जाएगा, तो भारतीय दर्शन में आप लोग जब देखें मोक्ष के कितने प्रकार बने उसको आप लोग याद रखिएगा। फिर लास्ट हो जाएगा समिति। तो समिति क्या है, जब एक समुदाय के कुछ सदस्य किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्य की पूर्ति, विशेष उद्देश्य समाज के क्या करेंगे, समाज के कितने उद्देश्य हो जाएंगे आप लोग जब देखें, समाज के 2 उद्देश्य हो जाएंगे, एक समान, दूसरा विशेष। तो विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु जिस समुदाय को गठन, जिस लोगों का समूह, जितने लोगों का समूह बनाया जाता है उसको बोला जाता है समिति, यानी कि एसोसिएशन। जैसे श्रम कल्याण समिति हो गए, दुर्गोत्सव समिति हो जाएगी, छात्र समिति हो जाएगी। तो ये समिति, अब समिति और एसोसिएशन और कम्युनिटी में क्या अंतर होता है, बहुत अंतर होता है उसमें। आप लोग जब देखेंगे समुदाय हो जाएगा और इसमें समिति हो जाएगी, सिंपल सा। इसमें आप लोग जब देखेंगे ये मूर्त होता है, ये भी मूर्त होता, जैसे रहता है इसका समान उद्देश्य होता है, इसका विशेष उद्देश्य होता है, किसका, समिति का। इसके जैसे सदस्यता रहती है, सदस्यता जन्मजात होती है समुदाय के, जैसे हिंदू समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, ये क्या है एक प्रकार के। जैसे जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, ये भी एक प्रकार के आप लोग जब देखेंगे, जैसे जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, हिंदू समुदाय, तो ये भी एक प्रकार के क्या हैं। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो एक प्रकार के क्या है, ये समुदाय हैं, तो इनको भी याद रखिएगा, राइट। इसमें ये भी रहता है कि जैसे रहता है कि ये क्या रहते हैं, ये अस्थायी रहती है, स्थायी रहती है समिति। जैसे छात्रों के द्वारा कोई आंदोलन करना है, वो कार्य से पूरा हुआ, समिति समाप्त हो जाएगी, तो इसका समय कम रहता है, इसका अधिक रहता है। इसके जैसे कार्य संरचना व्यापक रहती है, इसमें कम रहती है। इसका निश्चित भूभाग होता है, इसमें भूभाग नहीं होता। इसमें हम की भावना होती है, इसमें हम की भावना नहीं होती। तो ये सभी याद रखिएगा, ये परिभाषा है तो इसको याद रखिएगा। परिभाषा के बाद आप लोग जब देखेंगे इसकी विशेषता वही है, समिति मूर्त होती है, समान विशेष लाचों के हेतु। ये क्या है, ये जानबूझकर बनाए जाते हैं, जबकि समुदाय जैविक मात्र स्वयं से निर्माण होते हैं। यह अस्थायी होती है, सदस्यता जैसे रहती है, ऐच्छिक होती है। ये 2 प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो जाएंगे, राइट। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। और बाकी कल